हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इनके अंदर किस तरीके का आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो एनएफओ है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 14 नवंबर 2024 और इन डेट है 28 नवंबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जो शो होगा वो शो होगा 4 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो टैक्स इम्प्लानेशन आपका सेम रहेगा जो अदर म्यूचुअल फंड्स में रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप एक साल के बाद इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालेंगे और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। हिमांशु मंगे अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया की सेट किया गया, मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड का ओवरव्यू एनएफओ का। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है जैसे इनके एक्सपेंस रेशियो और इनका एनुअल रिटर्न, तो ये चीजें हम लोग एक इसी तरीके का इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है इसी कैटेगरी का वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर होगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड भी जो है वो थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहने वाला है और इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया वो 39.85% का रिटर्न है। तो क्या निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के अंदर 39-40% का एक साल में रिटर्न मिलेगा? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल मिल सकता है। एक कंडीशन पे आपको मिल सकता है, अगर आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के अंदर अगर लमसम करते हैं इस एनएफओ के अंदर तो पहले एक साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो 35 से 50% के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे एनएफओ के अंदर तो। और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं लॉन्ग टर्म, अगर एनुअल देखा जाए तो एनुअल रिटर्न जो आपको मिल सकता है वो 15 से 16% का एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न के ऊपर बात कर लिए, अब चलते हैं स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का इसके अंदर रह सकता है। तो स्टॉक होल्डिंग
जैसे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ऑटो जो है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे, तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे आपको सबसे ज्यादा स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा ऑटोमोबाइल्स और अदर्स पे। इन दो सेक्टर पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 0.42%। तो आपको निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो 0.35 से लेकर के 0.45% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।